आज के इस दौर में हर कोई फिट रहना चाहता है। फिट रहने के बहुत सारे तरीके भी हैं। आप चाहें तो अपनी डाइट को सही समय पर लेकर के यानी कि उसमें सुधार करके आप फिट रह सकते हैं, या आप कोई योगा कोई एक्सरसाइज करके आप फिट रह सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ डाइट के बारे में। बेसिकली रोटी और चावल। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हमें रोटी खानी चाहिए, हमें राइस खाना चाहिए, या हमें दोनों खाना चाहिए। आखिर इनमें से बेहतर कौन सा है? तो मैं इस सारे डाउट को आज क्लियर करूंगी इस वीडियो के थ्रू कि हमें कब कैसे क्या खाना चाहिए, स्पेशली राइस एंड रोटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सी चीज आपकी बॉडी के लिए। सो दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू एंड आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो में रोटी वर्सेस राइस, कि हमें रोटी कैसे खानी चाहिए, राइस कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इनका सही टाइम क्या होता है खाने का, इनके न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशंस क्या हैं, क्यों बेहतर है दोनों हमारी बॉडी के लिए, क्यों बहुत सारे लोग जो है राइस खाने के बाद भी ठीक रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोटी के साथ भी ठीक रहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड जानते हैं सबसे पहले इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन पे क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपका पाया जाता है। ऐसे राइस में क्या होता है, होल व्हीट में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी होल व्हीट में कि होल व्हीट में क्या पाया। सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में होल व्हीट रोटी की बात करेंगे। अगर हम एक मीडियम साइज की होल व्हीट रोटी लेते हैं तो उसमें जो होता है 100 किलो कैलोरी के आसपास जो आपकी कैलोरीज पाई जाती हैं, एंड इसमें 20 ग्राम के आसपास आपका जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें 3.5 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो 2.5 ग्राम इसमें डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। एंड अगर हम फैट की बात करें तो इसमें जीरो, लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट का इसमें आपका फैट पाया जाता है, जो कि 0.7 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट हम कुक्ड राइस के ऊपर, कि हम यहाँ पे मैं बात लेकिन कर रही हूँ व्हाइट राइस के बारे में, कि अगर आप व्हाइट राइस लेते हैं तो आपको इससे क्या न्यूट्रिशन चीजें मिलती है। तो 1 कप कुक्ड राइस में जो होता है 242 कैलोरी के आसपास जो आपका होती है कैलोरीज होती हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है जो कि 53 ग्राम होता है। प्रोटीन इसमें 4.43 ग्राम के आसपास होता है। एंड डाइटरी फाइबर इसमें लगभग 0 पाया जाता है, या मैं यहाँ पे बात करूँ तो 0.7 ग्राम होता है। फैट भी इसमें लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट ही पाया जाता है, 0.8 ग्राम पाया जाता है। तो ये आपके होल व्हीट हो गई एंड होल व्हीट रोटी एंड राइस का जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम होल व्हीट रोटी खाते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल न्यूट्रिशन उस पर हम देखें तो यहाँ पे रोटी विन कर रही है। एंड अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, कि इनके क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में। अगर हम राइस खाते हैं तो राइस से हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी से हमें क्या बेनिफिट होती है। तो होल ग्रेन में जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, लेकिन आपके राइस में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इस वजह से होल ग्रेन आपकी बॉडी पे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे जीआई के बारे में। जीआई का मतलब है कि अगर आप कोई सिंपली हम इसे डिफाइन करें तो जीआई का मतलब है कि अगर आप कोई फूड आप खाते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो हम उसे जीआई कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो जीआई होता है वो राइस का ज्यादा होता है एंड आपकी रोटी की कंपैरिजन में वो कम होता है, रोटी का कम होता है। यानी अगर आप होल व्हीट रोटी खा रहे हैं एंड राइस खा रहे हैं, तो अगर आप राइस खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत हायर होते हैं। एंड अगर आप रोटी खाते हैं, अगर होल व्हीट की रोटी है, तो उससे आपका शुगर लेवल इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। को यहाँ पे कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो होल व्हीट से बनी हुई रोटी होती है उसकी जो जीआई होता है वो 62 के आसपास होता है। वहीं व्हाइट राइस का जो जीआई होता है वो 73 के आसपास होता है। तो जिसका जीआई ज्यादा होगा उससे शुगर लेवल आपका बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जिनकी जीआई कम होगा वो आपकी बॉडी में जाके शुगर लेवल को इतनी तेजी से रेस नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मतलब कि अब हमें जो है चावल नहीं खाना चाहिए, क्या चावल हमारे लिए बुरा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चावल हमारे लिए बुरा है। हमें कैसे खाना है उस पर ये निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं ब्रीफ में कि हमें चावल को किस तरीके से लेना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें जो राइस को अवॉइड करके रोटी पे फोकस करना चाहिए, बस रोटी खाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप राइस को जो है सैलेड के साथ में कंबाइन करके या कोई सीजनल सब्जियों के साथ में कंबाइन करके, साथ में अगर आप छाछ यानी कि बटर मिल्क लेते हैं, तो ये शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो आप अपनी डाइट में अगर आप राइस खाते हैं तो उनके साथ में एक फाइबर जरूर ऐड करें, सो दैट कि आपके शुगर लेवल को स्पाइक ना करें। क्योंकि जब आप इनमें फाइबर आप ऐड करते हैं, आप सीजनल सब्जियां ऐड करते हैं, तो ये इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज कर देता है, जिससे कि आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं हो पाता है।
यहाँ पे एक चीज मैं और भी ऐड करूंगी, आजकल काफी ट्रेंडिंग है ग्लूटेन फ्री डाइट का। तो जो व्हीट होता है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, एंड जो राइस है वो ग्लूटेन फ्री है, यानी कि उसमें ग्लूटेन नहीं है। अब ये ग्लूटेन है क्या? ग्लूटेन एक तरीके का प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि आपके सीरियल्स में पाए जाते हैं। एंड ये ग्लूटेन क्या काम करता है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट काफी फॉलो करते हैं, लेकिन ग्लूटेन हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम राइस एंड रोटी को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो ग्लूटेन को आप तभी अवॉइड करें जब आप ग्लूटेन से आपको कोई एलर्जी हो या आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ग्लूटेन के हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शन होता है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन को आपकी बॉडी से हटाने का काम करता है, या फिर आपका अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है एंड आप ग्लूटेन वाली चीजें लेंगे तो माइट भी आपका गॉल ब्लैडर स्टोन ना आपको हो। इसके साथ ही ओबेसिटी को कंट्रोल भी करता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट तभी आप ले जब आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो। जस्ट लाइक अगर आपसे मशरूम से एलर्जी होती है तो आप मशरूम को नहीं ले। इस सोसाइटी में यानी कि हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी ऐसी है कि किसी न किसी फॉर्म में हम रोटी और राइस को जो है रेगुलर ही अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। तो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें रोटी एंड राइस में किस वैरायटी का राइस या रोटी हमें खाना चाहिए, सो दैट कि वो हमारी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट ना करे और वो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करे, एंड उसमें जो भी न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशंस हैं वो सारी हमारी बॉडी को डायरेक्टली मिले। मार्केट में ना राइस की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। लॉन्ग राइस है, बासमती राइस है, ब्राउन राइस है, सेमी बॉइल्ड राइस है या सेमी ब्राउन राइस है, आपका रेड राइस है। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है एंड काफ़ी पॉपुलर है ब्राउन राइस खाना, क्योंकि ब्राउन राइस में होता है आपका बहुत सारे अच्छे अमाउंट में जो है फाइबर, जो आपको काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए फुलफिल रखता है। लेकिन कई सारे ऐसे आपके रिसर्च में पाया गया है कि जो ब्राउन राइस होता है उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके शरीर में मिनरल्स एंड वाइटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें ब्राउन राइस को रेगुलर बेसिस पे भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में जाकर के आपके अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट को जाकर के वो कहीं ना कहीं हिंडर करता है, जिसकी वजह से उनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो आइए जानते हैं हमें फिर कौन सा राइस खाना चाहिए रेगुलर बेसिस। आपसे बात करने वाली हूँ द आर्ट ऑफ हैंड पाउंडिंग राइस के बारे में, जिसमें यह एक टेक्निक है जिसमें आपको ब्राउन राइस से आपके जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट है उनको हटाया जाता है। इसे हम इन शॉर्ट जो बोलते हैं हैंड पाउंडेड राइस भी कहते हैं। कॉमनली हम इसे जानते हैं इस नाम से, सेमी ब्राउन राइस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो अगर आप डेली जो है कंज्यूम करना चाहते हैं तो सेमी ब्राउन राइस बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में जाकर के डिफरेंट टाइप के जो है न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर आप सेमी ब्राउन राइस नहीं ले पाते हैं तो फिर आप इसमें व्हाइट राइस भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट राइस के साथ में आपको अपना फाइबर का इंटेक बैलेंस करके रखना है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है वो पॉलिश्ड होता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मार्केट में उसकी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं पॉलिश की जाती है चावलों के ऊपर, एंड उसके साथ में उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। कुकिंग टाइम उनका रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाने में भी काफी टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप सेमी ब्राउन राइस का यूज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को तरह तरह के न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशंस को ऑफर करता है। इसमें आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करता है, क्योंकि इनमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंड इसके साथ ही जो है आपकी बॉडी में अलग न्यूट्रिएंट को भी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा खासा है, आपको नहीं लाइक सेमी ब्राउन राइस भी अगर आप नहीं लेना चाहते, व्हाइट ब्राउन राइस भी नहीं लेना चाहते, तो रेड राइस बहुत अच्छा है। इसकी चीज़ें तो हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे मेंशन है रेड राइस के ऊपर, तो आप चाहें तो रेड राइस को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोटी की रोटी हमें क्या खाना चाहिए। तो मैदा को तो हमें किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट से हटाना है, क्योंकि मैदा जो है हमारी आंत से जाके चिपक जाता है, वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन का एक कारण बनता है या प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन का भी कारण बनता है। इन शॉर्ट कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा अगर आप मैदा का सेवन रोज करते हैं। तो मैदा की रोटी हमें नहीं खानी है। आप चाहें तो कभी कभार में तंदूर की रोटी खा सकते हैं, जो आपकी बॉडी को बहुत सारा बेनिफिट देता है। अगर आपको रोटी खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरीके की अगर कोई चीज़ें आपके साथ में होती हैं, तो आपको जो है होल व्हीट में जो है आपको अलग से इसमें फाइबर जो आपके व्हीट ब्रांड आते हैं वो आपको मिक्स कर लेना चाहिए,
तो फिर अगर आप रोटी को खाते हैं तो इनसे आपका जो है आपका गट माइक्रोबायोटा काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सी रोटी हमें खाना चाहिए, हमें जो है होल व्हीट रोटी खाना चाहिए या हमें मल्टीग्रेन रोटी खाना चाहिए। तो होल व्हीट रोटी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मल्टीग्रेन रोटी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इनमें बहुत तरीके के अनाज पाए जाते हैं। उन सारे अनाज की बॉडी को आपको बेनिफिट मिलता है। तो मेरी मानी तो मल्टीग्रेन रोटी को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। रोटी में है, अगर आप वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो रोटी पे घी का यूज ना करें, लेकिन अगर आप अपने जो है डाइट में अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सारी चीजों को, तो आप घी को जो है रोटी पे लगाने की वजह अपनी सब्जी में डाल के खाएं, जिससे कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी बेहतर होता है एंड वो आपकी बॉडी में जाकर के बेहतरीन तरीके से जो है डाइजेस्ट होती हैं। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हमें रोटी और राइस को जो है कैसे खाना चाहिए, यानी कि इनका सही तरीका क्या है, इन्हें किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए कि इनके जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हमारी बॉडी को मिले। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी जो है रोटी के बारे में। तो रोटी के अगर आप शौकीन हैं तो रोटी को अपनी जो है डाइट का आप 2 बार से ज्यादा इनको अपनी डाइट में आप ऐड मत करिए। आटा को गूंथते समय आटे को कम से कम 5 मिनट कर छोड़ करके फिर आप इनका रोटी बनाइए, तो ये रोटी आपकी बॉडी में जाकर के बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होंगे एंड इनका मैक्सिमम बेनिफिट भी आपकी बॉडी को मिलेगा। मैं बात करने वाली हूँ कि राइस हमें कब कंज्यूम करना चाहिए कि सो दैट कि वो आपकी बॉडी को जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे, उनसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपकी बॉडी पे। बहुत सारे लोगों को है जो राइस खाने के बाद रात में कोल्ड एंड कॉफ हो जाता है, तो आप किस तरीके से राइस को बनाएं, कैसे खाएं कि वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना होने दे। तो दोस्तों, जो राइस खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो तो होता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड या तो लंच आप कर सकते हैं राइस से। एंड बहुत सारे स्टेट में ऐसा है भी कि उनका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है उसमें राइस होता है, जैसे पांता भात है, ये आप एक रेसिपी है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। तो बहुत सारी चीजें वो लोग जो है राइस से बनी हुई वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही खा ले। जनरली हमें जो राइस है वो रात को खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो राइस की तासीर होती है वो होती है थोड़ी ठंडी तासीर होने की वजह से वो आपकी बॉडी में जो है कोल्ड एंड कफ की या कफ बनाने की प्रवृत्ति को वो कहीं ना कहीं जागृत करती है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो लेकिन अगर आप राइस को रात में खाने के शौकीन हैं या आप खाना चाहते हैं तो राइस को बनाते समय उसमें थोड़ा सा जो है आप काली मिर्च की पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, उसके दाने भी यूज कर सकते हैं और तेज पत्ता भी यूज कर सकते हैं। ये होते हैं नेचर में गरम, ये आपके राइस के कोल्ड पोटेंसी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप राइस खाते हैं तो ये आपको हार्म नहीं करता है। अब राइस को हमें जब बनाना होता है तो हमें उसे 10 to 15 मिनट के लिए भिगो के रखना चाहिए, सो दैट कि वो जल्दी से अच्छे से कुक्ड हो जाए एंड उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपकी बॉडी को मिले। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट कंक्लूजन पे कि हमें क्या खाना चाहिए। दोनों ही ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये कहना तो मुश्किल है कि या तो राइस छोड़ दीजिए या रोटी छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप इनका सही टाइम पे अगर आप यूज करते हैं तो ये दोनों ही आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मल्टीग्रेन रोटी बहुत अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं। एंड राइस को जो है आप रात में खाने से अवॉइड कर सकते हैं, तो दोनों ही अच्छा है। लेकिन अगर आप राइस को खाने के शौकीन हैं तो जैसे मैंने बताया है उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो एंड ये वीडियो उनके साथ में जरूर शेयर करें जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें रोटी खाना चाहिए या उन्हें राइस खाना चाहिए, उन्हें किस टाइम पे खाना चाहिए। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।